देखिए आप सभी को स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इट विजिबल। ये जो कल हमने पढ़ाया था आप लोग को, उसी पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। तो दो तरीके हैं। एक तो हम लोग बहुत फास्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। और फिर हम आगे भी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इन्हीं को करिए। आप लोग सभी अपनी कॉपी ओपन कर लें और वहां बनाते जाएं, ठीक है। आप लोग 1-2 मिनट का समय ले लीजिए ताकि आप अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी बनाइए और फिर यहाँ पे आप बताइएगा, ठीक है। तो मैं मतलब अभी बोलता जा रहा हूँ, तब तक आप लोग अपनी कॉपी में पहले बना लीजिए फटाफट और फिर आपको जवाब देना है। मैं देखता हूँ कितना फास्ट आप बना पा रहे हैं, ठीक है। तब तक मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला आपके सामने देखिए, हु लव्स चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये तो हु वाला हो गया, लेकिन व्हाट से रहेगा तो उसे कैसे बनाएंगे। वेयर वाला हो गया, हाउ से भी है, ठीक है। तो फटाफट बनाते हैं फिर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर फास्ट। मैंने ये बोला था कि क्वेश्चंस यदि आपके कॉपी में लिखे रहेंगे तो फिर बहुत जल्दी होगी हमें समझने में। देखिए सबसे पहला है हु लव्स चॉकलेट, ठीक है। तो अब बहुत आसानी से इसका आप लोग बना सकते हैं। बाय whom आर चॉकलेट लव्स, एकदम सही है जिसने भी बनाया है। बाय whom आर स्मिता से, ठीक है, बहुत अच्छा स्मिता, एकदम सही है। दूसरा वाला देखें, व्हाट डिड यू से, तो इसमें क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आप व्हाट डिड यू से, ठीक है, बाय whom आर चॉकलेट लव्स, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट वाज सेड बाय यू, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ध्यान दो यहाँ पे व्हाट और डिड की जगह पे क्या हो जाएगा। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि डिड की जगह पे वाज, यहाँ वर्ब में से एक होगा तो व्हाट वाज, और फिर उसके बाद से क्या है, सेड बाय यू, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गड़बड़ी ये होता है कि कई बार जो है आपका क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट व्हाट के रूप में ऑब्जेक्ट ही है, ये गड़बड़ी हो गई। तो जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ, जैसे हु था, एकदम हु की तरह समझिए, जैसे हु है उसी तरह व्हाट जो है ना, ये भी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आता है और व्हाट का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट व्हाट ही होता है। तो अब क्या होगा, व्हाट सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो जब ये आगे आया तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया है, ये इस समय सब्जेक्ट भी बन गया है और साथ ही साथ इस समय ये जो है क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। तो इसीलिए व्हाट, ठीक है, वाज सेड बाय यू, क्योंकि वहां सब्जेक्ट नहीं है तो सीधे सेड बाय यू हो जाएगा, सब्जेक्ट बचेगा ही नहीं, सब्जेक्ट ही व्हाट है यहाँ पे, ठीक है, दोबारा जब बना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चे। वेयर हैव यू, ये पहले ये बताइए दूसरा वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने अभी बताया है यहाँ पे। व्हाट डिड यू से, तो इसका बना व्हाट वाज सेड बाय यू, ये सबको 100% समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैव यू केप्ट द पेन, तुमने पेन को कहाँ रखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहली चीज, अब वेयर हैव, ये अब ये हैव डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट इस समय जो क्या है, क्योंकि यही अभी सब्जेक्ट बनने वाला, इसी के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ लेडी पेन है, पेन बहुत क्या है, प्लूरल है, तो अब यहाँ पे हैव ही रहेगा। तो वेयर हैव, अब यू की जगह द पेन आ जाएगा, द पेन, और फिर इसके बाद हैव के साथ बीन आता है तो बीन आ जाएगा। तो वेयर हैव द पेन बीन केप्ट बाय यू, हैज नहीं होगा, वेयर हैव, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट अभी पेन है ना, जो ऑब्जेक्ट है यही तो सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके हिसाब से लगेगा, तो हैव पेन के साथ हैव आएगा। अब इसके बाद क्या होगा जी, देखिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। हाउ कैन यू डू दिस, अब ये क्वेश्चन देखिए, तो हाउ कैन यू डू दिस, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और दिस ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा हाउ कैन तो ऐसे ही रहेगा, दिस यहाँ पे चला जाएगा तो हाउ कैन दिस,
और कैन के साथ क्या आएगा जी, बी आएगा। तो हाउ कैन दिस बी, ठीक है, बाई ये सर, बिल्कुल हैव जो है यू के लिए आया था, सही बात है। लेकिन जब पेन को, जब आप उसको पैसिव बनाते हैं तो अब पेन आप आगे ले जा रहे हो तो पेन के लिए आएगा, तो हैव तो सेम ही रहेगा, है ना। तो हाउ कैन दिस बी डन बाय यू, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी एकदम क्लियर है सभी को, ये वाला भी चौथा सबका बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। व्हाई शैल आई टेक द एग्जाम अगेन, मैं बोल रहा हूं इसको बनाना है, व्हाई शैल आई टेक द एग्जाम अगेन। तो अब क्या होगा, वाई, अब ध्यान दीजिए, जो एग्जाम है यहाँ पे ना, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो वाई अब एग्जाम के साथ विल आएगा ना कि शैल आएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई विल द एग्जाम बी, ठीक है, टेकन बाय मी अगेन, ये आपका बन जाएगा। बिल्कुल एकदम सही बना रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, तुम क्यों शोर मचा रहे हो। तो वाई, ठीक है, अब देखो नॉइस के हिसाब से आपका वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो जब यू था तो आर आया, अब जब आपका नॉइस है तो इसके साथ इज आएगा, ठीक है। तो वाई इज अ नॉइस, ठीक है, और ध्यान देना मेकिंग है तो बीइंग आ जाएगा, तो वाई इज अ नॉइस बीइंग मेड बाय यू। चलिए बहुत अच्छा, क्या सभी को समझ में आ रहा है, हेमलता और जितने भी लोग हैं, नए लोग जुड़े हैं, नीतू मिश्रा, बिल्कुल अच्छा, नीतू ने बनाया है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। हम्म, अब आगे ध्यान दीजिए, हु लाइक्स हर, अच्छा क्वेश्चन है, हु लाइक्स हर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उल्टा चला जाएगा, तो बाय हुम इज सी लाइक्ड, बहुत अच्छा, तभी अच्छा कर रहे हैं, बाय होम इज सी लाइक्ड। अच्छा देखो एग्जाम में कैसे आपको वो परेशान करता है, वहां पे एक ऑप्शन होगा, बाय होम इज लाइक्ड, ये एक ऑप्शन होता है, तो बहुत से बच्चे इस वाले को कर देते हैं, यही गलत हो जाते हैं। बाय होम सी इज लाइक्ड भी एक ऑप्शन रहता है, और जल्दी में ना देखो या ग्रामर अच्छा नहीं है तो बच्चे इस वाले को टिक करके चले आते हैं। वाई कुडंट दे यूज पब्लिक वेल्स, वो पब्लिक वेल्स को क्यों नहीं यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पब्लिक वेल्स है वो आपका जो है अभी ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट बनेगा। हम्म, तो क्या बनेगा जी, इसका जल्दी से बनाए। तो वाई कुडंट तो वैसे ही हो जाएगा, वाई कुडंट सेम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कुड वगैरह में तो कुछ चेंज होता नहीं है। अच्छा व्हाट हैव यू डन, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, व्हाट ऑब्जेक्ट के रूप में भी है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा, ठीक है, तो व्हाट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट हैव बीन डन बाय यू, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई चीज करने की बात है तो वहां पे बेहतर होगा कि आपको यहाँ प्लूरल नहीं है तो आप व्हाट हैज बीन डन बाय यू करें, तो ये ज्यादा सही होगा। वैसे हैव बीन, व्हाट हैव बीन भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हो सकता है कई काम आपने गलत कर दिए हों, तो अगर कई प्लूरल के सेंस में लिखना चाहते तो व्हाट हैव बीन डन बाय कर लीजिए, सिंगुलर के सेंस में लिखना चाहते तो व्हाट हैज बीन डन बाय यू करिए। और अगर दो ऑप्शन ऐसे दिए हों कि व्हाट हैज एंड व्हाट हैव हो, तो आप कोशिश करें कि आप हैज वाले को ही प्रीफर करें। यस स्मिता एकदम सही बात है, साउंड बेटर है,
और एक दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जब दो चीजें हैं प्रीफर करने की बात होगी, ठीक है, तुमने क्या कर दिया है तो वहां ऐसे सेंस में हैज का ही प्रयोग होता है, तो आप हैज करें ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब कई काम होगा तो हैव कर सकते हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन बेहतर होगा दो ऑप्शन अगर दोनों दे दे तो आप हैज वाले को सिलेक्ट करें। अब ध्यान दें, जैसे ये वाला जो 9 नंबर क्वेश्चन वाई कुडंट, तो वाई कुडंट को ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें तो कोई चेंज ही ना करिए। तो वाई कुडंट अब दे की जगह, ये भाई सब्जेक्ट है, पब्लिक वेल्स ऑब्जेक्ट है, तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाइए, तो क्या हो जाएगा जी, वाई कुडंट पब्लिक वेल्स पहले आ जाएगा। और उसके बाद आपको पता है शैल शुड कैन कुड के साथ बी आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई कुडंट पब्लिक वेल्स बी यूज्ड, ये सिंपल सा हो जाएगा। दे चाहे तो छोड़ दो आप, दे का कोई जरूरत भी नहीं है, अगर आप यूज करना चाहो तो बाय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वाई कुडंट, ठीक है, पब्लिक वेल्स बी यूज्ड, ये आपका बनेगा, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट करते हैं जी, व्हेन डिड ही फिल द फॉर्म, वह कब फॉर्म को भरेगा, तो यहाँ क्या होगा, डिड है तो क्या हो जाएगा जी, वाज हो जाएगा फॉर्म के लिए, है तो व्हेन वाज द फॉर्म बी फिल्ड, व्हेन वाज द फॉर्म बी नहीं लगेगा, ध्यान देना, मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूं, तो व्हेन वाज, ठीक है, द फॉर्म फिल्ड बाय हिम होगा। राजकुमार जी अच्छा लिख रहे हैं, कोई वाई कुड पब्लिक विल नॉट बी यूज, एकदम सही है, एकदम सही है राजकुमार जी। आप कुडंट में नॉट पहले रहने दीजिए, या तो नॉट को बाद में लगा दीजिए, वो तो शॉर्ट फॉर्म में कुडंट हो गया। अगर आप उसको एग्जैक्ट फॉर्म में जो लगाते हैं सही तरीके से, तो आप नॉट को बाद में लगा लीजिए, एकदम सही है। हम्म, तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत शानदार बनाया। मेरे ख्याल, देखो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अब की बार तो ऐसा पढ़ना है कि एकदम एकदम रट जाए, प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए मैं देखो कल पढ़ाया तो मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए। आप केवल मतलब सामने से जब क्वेश्चंस रहते हैं तो करके जो प्रैक्टिस होती है, इसकी बात कुछ और नहीं होती है। अब ये ध्यान दें कि ये सबसे लास्ट में अब हम ये सिंपल वाला करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो ये तो बहुत आसान है, हमने WH वाला कर लिया, तो उसके सामने तो ये बच्चा है एकदम छोटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो भी फटाफट करते हैं। आर यू रीडिंग द बुक, तो इसमें क्या बनेगा जी, बहुत आसान है, द बुक इज, अब यहाँ पे आर यू रीडिंग द बुक, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी बार आपका ऑब्जेक्ट क्या, यू के साथ तो आर आया है, तो द बुक के साथ क्या आएगा, तो द बुक के साथ इज आएगा। तो क्या हो जाएगा, इज द बुक बीइंग रेड बाय यू, इज द बुक बीइंग रेड बाय यू, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग भी बनाते जाइए, मैं भी इधर से बता रहा हूँ, वाज ही टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, क्या वो मेडिसिन को समय पे ले रहा था, तो अब फिर ध्यान दो, अब की बार आपके क्या है, मेडिसिन, तो जब मेडिसिन है तो इसके हिसाब से वाज नहीं वेयर आएगा, वर आएगा, अब क्या हो जाएगा, वर द मेडिसिन या वर मेडिसिन, ठीक है, बीइंग टेकन ऑन टाइम बाय हिम, ठीक है, तो वर मेडिसिन बीइंग टेकन, ठीक है, ऑन टाइम बाय हिम हो जाएगा। क्लियर है सभी को, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है कि देखो पहले वाले में क्या था, आर यू, जब इसको आप पैसिव बना रहे हैं तो इज बुक आ रहा है, इज द बुक, तो चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रहा है यहाँ, इसी तरह दूसरे वाले में वाज है, जब आप दोबारा ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो वर्ब हो जा रहा है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। डिड ही अंडरस्टैंड द लेसन, क्या वो लेसन को अंडरस्टैंड करता था, अब डिड की जगह पे वाज हो जाएगा, तो फिर लेसन के लिए वाज ही आएगा, तो वाज द लेसन, ठीक है, अंडरस्टूड बाय हिम, ये हो जाएगा जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे ध्यान दे, शुरुआत वाला भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हैज ही अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब ध्यान देना, आपकी बार कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्लूरल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसी के हिसाब से, अब हैज नहीं आएगा, अब हैव आ जाएगा, तो हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, अब हैज हैव के साथ बीन आता है, तो हैव द कॉन्सिक्वेंसेस बीन अंडरस्टूड बाय हिम, बिल्कुल, स्मिता बहुत फास्ट कर रही हैं, बधाई हो, ऐसे ही प्रयास करते रहिए, बाकी सारे लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिव्या, छाया, राकेश जी, राजकुमार जी, हेमलता,
बहुत अच्छा नंदिनी, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चलिए आर यू, अच्छा, हैड द बॉयज मिसप्लेस द इक्विपमेंट, क्या बॉयज ने इक्विपमेंट को मिसप्लेस कर दिया। अब यहाँ ध्यान देना, हैड के साथ कोई चेंजेस ही नहीं आने हैं, तो क्या हो जाएगा जी, हैड वैसे ही रहेगा। तो हैड द इक्विपमेंट, हैड द इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, बीन लग जाएगा, बीन मिसप्लेस्ड बाय द बॉयज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिव्या, स्मिता, नीतू, हेमलता सभी अच्छा कर रहे हैं। नंदिनी, राकेश, राजकुमार जी, रुचि, रितु सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू टेकिंग एग्जाम, क्या आप एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखो चेंज आ जाएगा, यू के साथ आर, तो एग्जाम के साथ इज। देखो अपने दिमाग में सब बना लो फटाफट, तो क्या हो जाएगा, इज द एग्जाम बीइंग टेकन बाय यू। बिल्कुल। डिड ही सी यू, देखो सब एग्जाम में बनना, सब आपके दिमाग में बनेगा, सब दिमाग में बनाओ। देखो डिड ही सी यू, तो अब क्या हो जाएगा, डिड की जगह, अब देखो ध्यान दो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू है तो इसलिए वर हो जाएगा उधर, तो वर यू। अब ही की जगह सीन हो जाएगा, बाय हिम, वर यू सीन बाय हिम। हैज ही स्कोल्डेड यू, अब यहाँ ध्यान दें, हैज ही स्कोल्डेड यू, यहाँ क्या करें जी, यहाँ फिर ध्यान दीजिए जी, हैज ही स्कोल्डेड यू, यहाँ पे क्या है, अब यू के हिसाब से क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ही के हिसाब से हैज था, यू जब जाएगा तो हैव हो जाएगा, तो हैव यू स्कोल्डेड हिम, हैव यू स्कोल्डेड, हैव यू बीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना रहे हैं, हैव यू बीन स्कोल्डेड बाय हिम, बहुत अच्छा, शानदार। चलिए अब ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दे, इज ही टेकिंग हर टू द स्कूल, क्या वो इसको स्कूल ले जा रहा है, तो क्या हो जाएगा जी, अब स्कूल किसको ले जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, इज कोई दिक्कत नहीं, इज ही रहेगा, तो इज सी बीइंग टेकन टू स्कूल बाय हिम। क्लियर है भाई, इज सी बीइंग टेकन, बहुत अच्छा, बहुत। डज ही नो द आंसर, क्या उसे आंसर पता है, डज ही नो द आंसर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द आंसर, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज द आंसर, इज द आंसर नोन बाय हिम, ठीक है। तो आप सब लोग दिल से बताइए जी, 100% समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं। तो दिल से बताना है, ऐसा बताओ कि मेरा मन खुश हो जाए दिल से। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। हम्म। चलिए अब हम रेन एंड मार्टिन में आ जाते हैं। फास्ट हो रहा है, अरे वाह, बहुत अच्छा, यही तो चाहिए, फास्ट ही तो कराना है, सब दिमाग में बनवाना है धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही तो चाहिए हमें। अब जो हम काम करते हैं, अब थोड़ा सा रेन एंड मार्टिन पे, अरे कुछ नहीं डरना है, सब अब दिमाग में करेंगे, कुछ समय बाद आप लोग आंख बंद करो, पैसे वाइज बनाओ, ठीक है, दिमाग में सब बनेगा। चलो अब एक काम करते हैं, रेन एंड मार्टिन को खोलते हैं, और एक इसके बाद है वो आपसे कराते हैं। ये है आपका स्क्रीन। नोन टू हिम, ठीक है, कोई बात नहीं नीतू जी, सिंथेसिस फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंथेसिस फिर हो जाएगा। फिर से करा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, जो लोग नोन बाय हिम नहीं होता है, नोन टू होता है, वो अभी हम सारी चीज सीख रहे हैं, वन बाय वन एक एक स्टेप पे होना है चीजें, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं, तो वहां पे बाई की जगह पे उस फिक्स्ड प्रीपोजिशन को लगाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे नोन के बाद बाई ना होकर टू लगता है। वो भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आज हम आपको ना रेन एंड मार्टिन में आगे लाते हैं। हुम वाले सेंटेंस में क्या समझना है, हुम वाला तो हो गया। अरे एक सेकेंड, अब यहाँ आते हैं, यहाँ ध्यान दें आप लोग, ये अब रेन एंड मार्टिन भी हमको साथ ही साथ लेके चलना है। रेन एंड मार्टिन में रूल नंबर 198,
रेन एंड मार्टिन में रूल नंबर 198 का सभी को अपने बुक में मिल गया, अभी दिख रहा है पेज नंबर 73 पे। इज इट विजिबल? हैव यू ऑल फाउंड द पेज? चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि व्हेन वर्ब्स टेक बोथ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब में किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, ऐसे कंडीशन में जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में आइदर ऑब्जेक्ट में बिकम द सब्जेक्ट, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी को भी आप पैसिव वॉइस वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप दूसरे को वैसे रखिए, एक को उठा लीजिए, या फिर जिसको भी आप उठाओगे एक को रखना पड़ेगा वैसे ही, तो एक को केवल डिस्टर्ब करना है जब पैसिव वॉइस बनाना है। आपके सामने देखो कुछ एग्जांपल है। द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ठीक है, गार्ड ने उसका जो एडमिटेंस है उसको मना कर दिया, मतलब उसे अंदर आने से। तो यहाँ पे बिल्कुल, ये तो इतनी बार बताया जा चुका है, फिलहाल चलो अच्छा हुआ कि मैंने याद दिला दिया। देख लो, आप लोग समझ लो कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जब भी सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस में देखो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कैसे? मैं देखो एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। वो टॉट यू फ्रेंच, तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, दो ऑब्जेक्ट है, यू है और फ्रेंच, दोनों ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ध्यान देना, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो जब इनके क्रम की बात आती है तो क्रम के हिसाब से देखोगे तो इनडायरेक्ट वाला पहले आता है और डायरेक्ट वाला बाद में आता है। सबसे पहली बात ये ध्यान दो, अगर आप गलती से अगर डायरेक्ट वाले को पहले लगा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको बीच में एक प्रीपोजिशन लगाना होता है और फिर इनडायरेक्ट आता है। तो पहले इतनी बात क्लियर कि जब भी आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो दो स्ट्रक्चर में हो सकता है, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, तो सीधे सीधे होगा। अगर कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सपोज करो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में बीच में एक प्रीपोजिशन होगा और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे ये सपोज करिए कि इस दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए, ही हैंडेड हर अ चेक, ठीक है, उसने उसे एक चेक दिया, तो यानी ये सीधा सीधा है, इसका मतलब जो हर हो गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और जो चेक हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको बनाना चाहो दूसरे तरीके से तो ये बन जाएगा कि ही हैंडेड अ चेक टू हर, तो अब क्या हो गया, अ चेक डायरेक्ट पहले आ गया तो बीच में प्रीपोजिशन आएगा, तो ही हैंडेड अ चेक टू हर, ये बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात सबको 100% समझ में आ गई कि आप इस क्रम को चेंज भी कर सकते हैं। कभी कभी एक्टिव वॉइस में दूसरे प्रकार से लिखा रहे तो घबराना नहीं है, वो बस बात वही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दें कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसमें बेसिक अंतर क्या है वो समझना है। जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग, यानी उसमें जान नहीं होती है। ठीक है, और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग बीइंग होता है। ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कोई जानवर, ऐसा हो सकता है। तो ये बस ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए कि जब आप बना रहे हैं तो आप अब इन दोनों में से किसी को सब्जेक्ट बना सकते हो, क्योंकि दोनों तो ऑब्जेक्ट ही है, तो किसी को सब्जेक्ट बनाइए, आप बना सकते हैं। बस ध्यान देना है कि जब आप बनाएंगे तो ये जो मैंने आपको प्रीपोजिशन का रूल बताया उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और वो क्या ध्यान देना है? वो यही ध्यान देना है कि यदि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले गए तो फिर आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट को चुन रहे हैं। इनडायरेक्ट को उठा के ले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझ में आया? कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हो पैसिव वॉइस का, तो फिर आपको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। यदि आप इनडायरेक्ट को बना रहे हो तो फिर प्रीपोजिशन का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दें, द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप ये देखो ये डायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है, आप इसको लेके जा रहे हो तो अब क्या बन जाएगा, एडमिटेंस, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, और द गार्ड है ये आपका बाई द गार्ड ऑब्जेक्ट, ये उधर आ गया, पलट गया। अब आगे ध्यान दो, वर्ब की चाहे जो फॉर्म हो रिफ्यूज्ड हो गया। ठीक है, और जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसके हिसाब से प्रीपोजिशन वाज हो गया, सब कुछ सही है। अब क्या बच रहा है, हिम बच रहा है। तो हिम को क्या करोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया
यदि आप डायरेक्ट वाले ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हो तो फिर आपको इसके पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए टू हिम आपने लगाया, तो यहाँ पे ये चीज हुई है। अगर आप नहीं चाह रहे हो कि प्रीपोजिशन का कोई लफड़ा रहे, तो आपसे बेहतर ये होगा कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ, यानी हिम को आगे ले जाओ। तो हिम को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, फिर ये बाय द गार्ड तो सेम अपनी जगह ही रहेगा, और उसके बाद वाज हो जाएगा तो ही वाज रिफ्यूज और एडमिटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दोनों नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जानबूझ के परेशान किया जाएगा, इतना मत परेशान होइए आप। दोनों नहीं आएगा, दो में से एक ही रहेगा। और यदि दोनों आएगा भी तो एक में गड़बड़ी कर देगा, एक में प्रीपोजिशन नहीं देगा। तो जो प्रीपोजिशन नहीं देगा वो वाला गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, वो तरीके से काम करेंगे सब। अगर वो प्रीपोजिशन सपोज करिए दे दिया, तब तो सही है। यहाँ तो प्रीपोजिशन वो देगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। और यदि दोनों एकदम सही सही दे दिया विद प्रीपोजिशन, तब वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अब समझ गए होंगे। फिर इसी प्रकार मिस्टर कृष्णा जी टीचेज अस ग्रामर। मिस्टर कृष्णा जी हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर कृष्णा जी। एक तो ये तरीका है, क्योंकि अब देखो जब आप ग्रामर को आगे लेके जा रहे हो, मैंने बोला कि अब आपको इसके पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। तो क्या होगा कि ग्रामर इज टॉट टू अस, अब सिर्फ अस नहीं है, टॉट टू अस हो गया। लेकिन जब आप क्या कर दो जी, आप अस को ही आगे लेके चले जाओ, इनडायरेक्ट को जब आगे लेके चले गए, तब आप प्रीपोजिशन का लफड़ा ही नहीं। तो वी आर टॉट ग्रामर, अभी डायरेक्ट ग्रामर उसके साथ मिलेगा बाय मिस्टर कृष्णा जी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? 100% की नहीं? दिल से बताओ जी, एकदम समझ में आ रहा है? एकदम सबको दिल से समझ में? चलो बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। अब क्या चाहिए? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये तो एग्जाम्पल में दिया ही है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से ध्यान दें। मैं एक पेज खोलता हूं और आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए, बेटर तो बेटर और खराब कुछ नहीं है, वर्ष कुछ नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि यदि आप किसी प्रकार से गलती से बचना चाहते हैं, तो आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही आगे ले जाएं, तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस। और बेटर को तो मैं नहीं कह सकता, सारे सबसे अच्छे। चलिए, अगर एक हम सेंटेंस आपको लिख रहे हैं कि ही गेव मी अ बुक, मैं जल्दी जल्दी सेंटेंस लिख रहा हूँ, तब तक लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग अपनी कॉपी पे बना के रेडी हो जाओ। ही गेव मी अ बुक, पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते जाओ, मेरी आवाज सुनो, लिखते जाओ। जो दूसरा सेंटेंस है वो ये है कि द वुमेन गेव बिस्किट्स, लिखते जाइए अपनी कॉपी पे, लिखते जाइए, बिस्किट्स टू द डॉग। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाए। तीसरे नंबर पे है शी गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ, नेक्स्ट ध्यान दें, दे कन्फर्ड हिम विद द टाइटल। दे कन्फर्ड हिम विद द टाइटल। नंबर नंबर 5 है द गार्ड्स रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। ये वाला तो हो गया है। ठीक है, चलिए इन चार को करते हैं जी फास्ट। अब आप लोग आ जाएं। ही गेव मी अ बुक, तो बहुत आसान है, क्या करें जी, आप अगर इस वाले को ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन
अ बुक, ठीक है, बाय हिम। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, स्मिता बना रही है बहुत फास्ट। अ बुक वॉज गिवन टू मी, ठीक है, ठीक है, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, ठीक है, एकदम सही है। अ ग्लास ऑफ वाटर गिवन टू हिम, ही वॉज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। ओके नंदनी, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, ओके, बुक वॉज गिव, ठीक है, बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वुमेन गेव बिस्किट्स टू द डॉग, वुमेन ने डॉग्स को बिस्कुट दिया। ये ऑलवेज देखो, ये पहले ही इसने क्या किया है कि डायरेक्ट को पहले लग दिया है। अब जब डायरेक्ट पहले लग दिया है तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी प्रीपोजिशन लिख के लगा हुआ है। तो यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट को आगे ले जाते हैं तो बिल्कुल सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट को आगे लेके जाओ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, द बिस्किट्स, ठीक है। अब ध्यान देना, बिस्किट्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो द बिस्किट्स वर गिवन टू द डॉग बाय द वुमेन, ठीक है, बिल्कुल कमलेश जी एकदम सही बता रहे हैं। आप ये भी बना सकते हैं कि द डॉग वाज गिवन बिस्किट्स बाय द वुमेन, ठीक है, ये भी सही है। अभी आराम से, ये वाला क्वेश्चन जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले केस में आएगा गुलाब जी, बिल्कुल ना परेशान हो। इसके बाद वाले में हम वही करेंगे। अभी जो कराया जा रहा है उसे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करें। बिस्किट्स वर गिवन टू द डॉग्स, ठीक है, बाय द मदर। द डॉग वाज गिवन बिस्किट्स बाय वुमेन, ठीक है, एकदम सही है। अब आप लोग आगे आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 को करें। ही गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, तो नंदिनी ने बनाया है। अच्छा, पहले सतीश जी का है, अच्छा कई लोग बना चुके हैं। कमलेश जी, अ ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन टू हिम बाय हिम, बाय हर ही वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय, अरे भाई आप लोग कहाँ हैं? जब सी है तो हिम कैसे होगा, हर होगा ना। अ ग्लास ऑफ वाटर गिवन, गिवन टू हिम बाय हर, ठीक है आप लोग, ठीक है दिव्या, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन टू हिम बाय हर, ठीक है। नीतू बाय हिम नहीं होगा, क्योंकि सी है ना, लड़की दे रही है, तो बाय हर होगा। ही वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हर, ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। छाया एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं और अब आगे करते हैं। अब ये वाला कर लेते हैं जी, सबसे लास्ट वाला, दे कन्फर्ड हिम विद द टाइटल। तो यहाँ पे कन्फर्ड के साथ विद आया हुआ है पहले से, क्योंकि ये इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट है, तब भी जो है कंजक्शन प्रीपोजिशन आया हुआ है, यानी इसका मतलब जब भी आप बनाओगे पैसे तो प्रीपोजिशन भी यहाँ पे आ जाएगा। ही वाज कन्फर्ड, ही वाज कन्फर्ड विद द टाइटल बाय हिम, ये सही है, एकदम सही है। ही वाज कन्फर्ड विद द टाइटल बाय देम, एकदम सही है, एकदम सही है, जितने लोग बना रहे हैं। ठीक है, बाय देम आप चाहो तो हटा दो, क्योंकि टाइटल, ठीक है, काफी हद तक जब बताया नहीं जा रहा है किसके द्वारा दिया जा रहा है, इसका मतलब पता है किसके द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। अब देखो, एक कुछ अलग टाइप का ये भी है, ये भी आप लोग सीख लो, अभी जब कर रहे हैं तो ये कनेक्टेड है, ये मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा का ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेंटेंस के रूप में आता है, एक क्लॉज के रूप में आता है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ क्लॉज,
जब एक ऑब्जेक्ट क्या हो, क्लॉज हो। जब एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा तब क्या करेंगे? तो जब ऑब्जेक्ट एक क्लॉज होगा तब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ और यहाँ ध्यान दें, इसको नोट कर लेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ क्लॉज, यू कैन नॉट अनडू, यू कैन नॉट अनडू व्हाट यू हैव डन। यानी जो कुछ भी तुमने कर दिया है उससे आप अनडू नहीं कर सकते। ठीक है, अभी अभी करते हैं, बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू कैन नॉट अनडू। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट ही जो है पूरा पूरा यहाँ पे आपका ये एक क्लॉज आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये है। एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये भी ध्यान दो। डू यू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड आई टीच, क्या तुम समझते हो जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ? ये अच्छा क्वेश्चन है। नंदिनी देखो गड़बड़ हो गया है। व्हाट यू हैव डन कैन नॉट बी अनडन, ये सही है लेकिन आधा सही है, आधा सही है। दिव्या एकदम सही बनाई है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। व्हाट हैव बीन डन बाय यू कैन नॉट, एकदम सही है दिव्या, आपने अच्छी कोशिश की है। व्हाट हैव बीन डन कांट भी अनडन, बिल्कुल। स्मिता एकदम सही है, बिल्कुल। एक्चुअली ना यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जब इसमें फ्रेज जो आर जो क्लॉज आ रहा है ना, उसको भी आपको बनाना पड़ेगा। डबल पैसू बनेगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप इस बात को ध्यान दो। सबसे पहले तो ये जिसको आप ले जा रहे हो ना ऑब्जेक्ट को, ये भी पैसू बनेगा अगर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट यू हैव डन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका व्हाट यू है और ऑब्जेक्ट आपका व्हाट है। ठीक है, तो अब इसको बना लीजिए। अब ये ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। तो व्हाट, अब ये जब शुरू में जाएगा तो ये हो जाएगा कि व्हाट और हैव बीन डन। ठीक है, बाय यू आप चाहें तो लगाएं या ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट हैव बीन डन बाय यू, ठीक है, कैन नॉट बी अनडन, ये आपका बन जाएगा। तो ये जो पूरा पूरा है, ये देखो ये पूरा पूरा आगे चला गया। तो आपने इस पूरे पूरे को जैसे बनाया, तो आपने इसको क्या बनाया, व्हाट हैव बीन, पहले ध्यान देना है, व्हाट हैव बीन डन। ठीक है, व्हाट हैव बीन डन, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया जी। अब उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इस समय क्या है, कैन नॉट है। तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। तो कैन नॉट बी हो जाएगा। और उसके बाद अनडू है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा जी, अनडन। देखिए, एकदम पहले पहले मुझे सब लोग बताइए कि ये सेंटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं। ये जो पूरा पूरा आपका सेंटेंस था, जो ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे हम उठा के ला के रख दिए, ये हमने किया। और जो ये आपका सब्जेक्ट है, ये लास्ट में चला जाएगा, तो बाई यू सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, बाई लग गया, तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया। और जो कैन नॉट है वो कैन नॉट बी हो गया। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। तो एकदम क्लियर होना चाहिए आप। ठीक है, अब ये वाला जो कंडीशन है, ये ध्यान देना है कि निश्चित रूप से व्हाट हैव बीन डन, इसको जो है आप व्हाट हैज बीन डन कर लीजिए। क्योंकि जब किसी काम को करने की बात हो रही है तो वर्क हमेशा सिंगुलर माना जाता है, अनकाउंटेबल माना जाता है। तो बेहतर होगा कि आप वहां पे हैज ही रखें जितनी भी कंडीशन है। तो व्हाट हैज बीन डन कर लें बस, और बाकी सब सही है।
ठीक है, तो ये बताइए एकदम सब समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप जो ऑब्जेक्ट है उसी को आगे लेके आए हैं और बस उसको आपने पैसुवाइज में भी बना दिया है, बस इतना ही काम आपने किया है और बाकी सब कुछ वैसे ही है। सब लोग एक साथ बताएं कि सब समझ में आ रहा है कि नहीं। विनीता, आपको क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया है? यस। सब लोग बताएं, सब लोग एक साथ, सबको बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है जी, बहुत अच्छा। ठीक है, एक बार फिर से दूसरे वाले सेंटेंस को बनाते हैं, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इस सेंटेंस को देखो। पहले ये सेंटेंस काफी बड़ा है, इसको हम एकदम सिंपल बना लेते हैं। हाँ, तो ज्यादा समझ में आएगा। डू यू अंडरस्टैंड की बजाय हम इसको करते हैं अभी सिर्फ यू अंडरस्टैंड। ध्यान, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच। ये आपके सामने, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच, तो आप समझो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और व्हाट आई टीच ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब ये इंटरचेंज हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्या होगा, ध्यान देना। तो व्हाट आई टीच है ये आगे आ जाएगा और बाय यू जो है ये उल्टा हो गया, तो बाय यू तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, ये आप लोग अपनी तरफ से मत करो भाई। अब आगे ध्यान दो, अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा जी, अंडरस्टूड हो जाएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड हो गया। दूसरी बात, अंडरस्टैंड क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो ये जो व्हाट आई टीच है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्लॉज है, तो क्लॉज के लिए जो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, तो इज अंडरस्टूड हो जाएगा। तो इतनी बात एकदम क्लियर है कि नहीं? तो ये इज अंडरस्टूड बाय यू ये आपका बन गया। और जो व्हाट आई टीच है इसका पैसिवाइज बना लो। ठीक है, तो इसका पैसिवाइज बन जाएगा व्हाट इज टॉट। देखो, व्हाट आई टीच की जगह क्या पैसिवाइज बनेगा, व्हाट आई, ठीक है, व्हाट इज टॉट बाय मी, व्हाट इज टॉट बाय मी ये बन जाएगा। तो ये जो व्हाट इज टॉट बाय मी इसका पैसिव बन गया और फिर उसके बाद तो सारा आपको समझ में आ ही रहा है। इज हो गया, अंडरस्टैंड चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो इसके हिसाब से इज आ जाएगा और अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा। अब बताओ 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं? सब लोग एकदम मन से बताओ, दिल से बताओ, एकदम पूरा पूरा समझ में आया कि नहीं सभी? चलो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है स्मिता, ये एक्चुअली वो एज ए सब्जेक्ट आ रहा है ना, तो कॉमा की यहाँ जरूरत नहीं है। बाई स्किप कर सकते हैं ज्यादातर सिचुएशन में। अगर बाई जो है, देखो जब यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक हो गया है ना कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे तो आप बाई लगाइए। लेकिन जरूरी नहीं कि सब जगह लगाने की जरूरत है। जहां पे आपको लगे कि नहीं स्किप कर सकते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप करिए। और जहां पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे स्पेसिफिक थोड़ा सा हो रहा है, तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो, जब ये अब अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है। जैसे डू यू अंडरस्टैंड था ना, तो इंट्रोगेटिव है तो भाई जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ला दो। तो जब आगे ला देंगे तो क्या हो जाएगा, इज व्हाट इज टॉट बाय मी अंडरस्टूड बाय यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो रहने ही दो आप लोग, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आप लोग, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूं कि अब आज की क्लास हम इतने पे ही छोड़ते हैं। और आप सभी को मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज दे रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग कुछ सेंटेंस ऐसे कुछ फ्रेम भी करें और उसके बाद कुछ करें भी, प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, नीडेड मोर प्रैक्टिस। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि कुछ प्रैक्टिस अब आपको करना होगा। ऐसे कुछ सेंटेंस आपको बनाने हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है आप। ठीक है, बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोग को समझाने की। और मुझे लगता है कि अगर आज मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो फिर दिक्कत होगा। और क्लास मैंने आप सभी से पहले भी बोला था
कि 45 मिनट का ही रखेंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों से ऐसा हमारा चल रहा है पैटर्न कि हमें लग रहा था और प्रैक्टिस कराना है और प्रैक्टिस, तो इसलिए जो है हम मतलब जो है आपको अंतिम समय तक 10 बजे तक रोज रोज करवा रहे थे। ठीक है, 1 मिनट।